इस्तेमाल कर सकता बिल्कुल, जिसने भी ज़कात दी हुई। हाँ हाँ वो कर सकता है ये जो आते हैं नए पढ़ने के लिए जो थर्ड होते हैं उनको क्या शुरू से शुरू। वैसे एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, हम लोगों ने बहुत बरती की इजाज़त दे दी लोगों को, वरना मियाँ साहब बड़ी सख्ती रखते थे इसकी। हमारे अक्सर पीर भाई बरती नहीं जानते होगे, नाम भी नहीं सुना उन्होंने कभी। मैं भी बरती नहीं जानता था कि बरती क्या है। बस वो आयत थी एक कुरान पाक की ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आयत है वो, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला अलैहि व आतुनी मुस्लिमीन। तो इसका मैंने अमल किया। अच्छा, मैंने बिस्मिल्लाह की ज़कात तो दी भी थी, तो मैं इसका अमल कर रहा था। अच्छा, इसका अमल काहे के लिए कर रहे थे कि किसी पे हाजिरी लेने के लिए, किसी पे जिन बुलाने के लिए। तो वो इसका अमल, वो एक साहब हमारे दोस्त थे, तो वो इसके आमिल थे, तो मुझसे कहने लगे यार तुम इसका अमल कर लो। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि कोई बुजुर्ग बैठे हुए ना बरहती पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था बरहती पढ़ रहे हैं, लेकिन दो जो थे ना नाम मुझे याद रह गए, और ये भरतन याद रह गया मुझे। अब मैं बोला यार ये भरतन क्या है। खैर कोई बात नहीं, मैंने मियाँ साहब से, अपने पीर भाई से पूछा, इरफान मियाँ से, मैंने कहा ये भरतन क्या है। तो कहने लगे तुझे किसने बता दी। मैंने कहा मैंने ख्वाब में देखी है कि कोई बुजुर्ग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा लंबा कलाम है जो वो पढ़ रहे हैं। कहने लगे तो तू क्या कर रहा था। मैंने कहा मैं तो ये आयत पढ़ रहा था। कहने लगे ये मियाँ साहब बताएंगे। मैंने कहा तुम्हें पता है नहीं है, ये बताओ पहले तो। कहने लगे मुझे पता तो है, लेकिन मुझे इजाजत नहीं है। मैंने कहा अच्छा। 3-4 दिन के बाद मियाँ साहब आए, तो मैं गया, मैंने कहा चलो मियाँ साहब से पूछूंगा मैं जाके। हम जाके बैठे, और लोग बैठे हुए थे थोड़े से, तो मैंने कहा जब लोग छठे तो फिर मैं बात करूं। तो मियाँ साहब ने इरफान मियाँ को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ। बोले वो बरतीन शरीफ लिख के ना इसको दे दो तारीख। तो उन्होंने कहा अच्छा मियाँ। मेरे जहन में फौरन आया, अरे मैंने कहा मियाँ ये क्या है ये। कहने लगे मुझे पता, तुझे बताया है, तू ये कर ले, मैं इसका तरीके समझा दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने बरहती शरीफ मुझे लिख के दी और 9 का नक्श दिया, और इसके मौकिल बाकायदा पूरा मौकिलों के साथ लिख के दिया। उन्होंने पूरी एक पर्चा बना के मुझे दे दिया कि ये लो। फिर मैंने पर्चा मियाँ साहब को दिया, मियाँ साहब ने देखा और कहा इसको जाके पढ़ो। अब मेरी ज़बान नहीं टूटती थी उस पर। वो लफ्ज ऐसे मेरी ज़बान, मैं पढ़ूं, याद करूं, फिर भूल जाऊं। मैंने फिर मियाँ साहब से कहा, मैंने कहा मियाँ ये तो मेरी ज़बान नहीं चढ़ती है, तो मैं भूल जाता हूँ इसमें बीच में, मैं क्या करूं। कहने अभी इजाज़त नहीं हुई है ना, अभी इजाज़त होगी तो फिर होगा। अरे तो मैंने कहा दी काय के लिए थी, कहने याद करने के लिए, मेरे तो इजाज़त नहीं, तो साल भर में याद नहीं होगी हो तो फिर। कहने लगे अच्छा तुम पर्चा रखे ना सामने और पढ़ा करो। तो फिर मैं क्या करता कि पहले पानी रखता गिलास का, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, सरकार वास पाक, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब की नजर करता और फिर बाद में बैठ के पढ़ता। तो 9 मरतबा कहा था पढ़ने को मुझसे, 1 घंटा लग जाता मुझे 9 मरतबा पढ़ने में। मैं कहता है ये तो बड़ा जंजाल है, किस चक्कर में पढ़ोगे, 1 घंटा खराब हो जाता है। फिर मैंने मियाँ साहब से कहा, मैंने कहा मियाँ मुझे तो 9 मरतबा पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है, अगर 45 मरतबा बता दी तो 5 घंटे का अमल हो गया। तो मियाँ साहब फरमाने लगे बस तू विज़ कर ले इसका खाली। मैंने कहा फिर मैं 1-2 दफा पढ़ लिया करूंगा।
नहीं कहने पढ़ना नौ दफा है। मैंने कहा अच्छा। फिर वो आस्ते आस्ते रवानी आ गई। तो समझ लो मियाँ साहब के विशाल से या जाने से 10 दिन या 12 दिन पहले मियाँ साहब ने इसकी इजाजत दी थी। नक्श 15 का मैंने उनके सामने ज़कात दे दी थी पहले, लेकिन इसकी इजाजत उन्होंने मुझे अपने विशाल से 10-15 दिन पहले दी थी बराती शरीफ की। ये भी इतने खास वज़ाइफ हैं, फिर इनको इस तरीके से आम कर देना। हाँ, हमने गलती करी है, ये जी ज्यादा फैला दिया इसको। नहीं आपकी तरफ से तो कुछ नहीं है, हम लोगों को सस्ती शोहरत के लिए सब कुछ हम कर देते हैं। तो ये जो है ना, आप देते हैं खास लोगों को खास समझ के। ये दुआ जो है ना, अच्छा अब मैंने एक दिन देखा, मैंने पता नहीं मुझे उसने दिखाया बच्चे ने कि अब्बू देखो बरहती नेट पे वो एक साहब ने पता नहीं क्या वो कहलाती है यूट्यूब पे डाला हुआ बरहती का बेहतरीन सिफली अमल। अभी मैंने कहा ये कौन बदमाश है, उसको ये भी नहीं पता कि बरहती क्या है। उन्होंने काला जादू लिखा हुआ बरहती को। अब ऐसे तो लोग आए हैं। और वो उसका तरीका भी उसने गंदे तरीके से बता रहा है पढ़ने को। अब अगर कोई पढ़ ले तो उसका क्या हाल होगा। अब वो कलाम जो अंबिया पे उतरे हैं, अब वो गधों के हाथ लग गए। आई ना समझ में बात। तो ये कि बस वो आम हो गया, तो उसकी वजह से कोई चीज आम होती है, उसकी एक तो बरकत चली जाती है और उसकी हैसियत खत्म हो जाती है। नाअहल को चीजें देना तो वो है कि ऐसा ना कि जैसे सुअर के गले पहाड़ डाल, बस ऐसा ही है। लेकिन ये है कि चलो चहलकाव वगैरह हुई या और दूसरी दुआएं हुई खास जो सामने हैं लोगों के, वो तो आम हैं। मामूलात मशाइख से वो अपने मरीजों को भी इजाजत देते रहते हैं सबको कि भाई पढ़ते रहो, तो ये तो कोई अलग बात है। लेकिन वो दुआएं जो अंबिया से खास हैं, जैसे कि सैफी शरीफ हुई, जैसे कि दुआ बरहती शरीफ हुई, इस तरह की जो दुआएं हैं ना, इसी तरह दुआ बशमख हुई, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी थी। इसी तरह दुआ करशिया है जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये हम जो आम लोगों को बता देते हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। इससे एहतियात करनी चाहिए। इससे एहतियात सरकार द्वारा इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसी की इजाजत आम तौर पे बुजुर्ग नहीं देते। हजरत गौस मोहम्मद गवालिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बाद में बड़ा वो कुछ लिखा है इसके बारे में। और बुजुर्ग इन चीजों की इजाजत के लिए ना 500-500 800 कोस पैदल चल के जाया करते थे लेने के लिए, और फिर सालों उनकी खिदमत में रहते थे। जैसे आपके यहाँ में क्या तालीम होगी कि अगर हमें आपने कोई इजाज़त दे रखी है, तो अगर हम आगे किसी को देना चाहें क्या शर्त है? देखो अब इसमें और तो कोई शर्त है नहीं, अगर देखा जाए तो इसमें शरीयत बाशरा की है कि वो बाशरा हो, लो वो लालच ना रखता हो। इसका कैसे पता चलेगा? नहीं तो वो तो सोबत से पता चल जाता है आदमी कैसा है भाई, कितने दिन। फौरन ना बताओ ना किसी को, 2-4-6 महीने रखो जरा अपने साथ उसको। जैसे अगर जब तक कि कोई चीज़ नहीं आती तो उसका लालच समझ में नहीं आता। अगर ये पता चल जाए कि ये उसको शर्त के साथ दे दो, शराइत लगा के दे दो। अब तुम्हारी इजाजत के बाद जब शराइत हो जाएंगी ना, तो फिर वो शर्तों के साथ हो जाएगी, मशरूत हो जाएगी, और जो एक भी शर्त को उसकी रद्द करेगा फैस चला जाएगा उसके पास से उसका। वैसे ये आवाम के लिए तो जैसे हदीस करीमा में वज़ाइफ आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और कुरान की आयतें हैं, बहुत अच्छे हैं वो वज़ीफे। वो देना चाहिए आवाम को ताकि वो लोग कुछ इसकी तरफ आए। अब वो असल में बात ये है ना कि अगर हम वो सीधे सीधे किसी को बता देते हैं तो उनकी समझ में नहीं आती। अब लोगों को अट्रैक्शन देने के लिए ऐसी चीजें निकाल